ओम शांति। आज 28 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है पावन रक्षाबंधन का त्योहार। सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। जब हम हाथ में राखी बांधते हैं, बंधवाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में ये रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हम सबको स्मृति दिलाता है कि हर एक व्यक्ति को पहले स्वयं का रक्षक बनना है, अपनी बुराइयों से रक्षा करना, स्वयं हर नशे से मुक्त रहना, कोई भी प्रकार की एडिक्शन से दूर रहना। जो स्वयं का रक्षक है वो ही विश्व रक्षक बन सकता है। अपने आप को मर्यादाओं का कंगन बांध के रखना है। ये मर्यादाओं का कंगन है। इस तरह से शिव बाबा हम सबको समझाते हैं कि आत्मस्मृति का तिलक लगाओ। देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। ये तिलक विजय का तिलक है। जो आप शुभ संकल्प करें उसमें आपकी विजय हो। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगाकर वर्तमान में जीना है, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना है। बहनें जब राखी बांधती हैं तो भाई खर्ची देते हैं। ये खर्ची बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हमारी दूसरों को दुख देती हैं, परेशान करती हैं, आज खुशी खुशी हम उनको दान में दे दें। मुख मीठा कराया जाता है। इस बात का प्रतीक है कि मधुरता की मिठाई सबको खिलाते चलो, हर एक के साथ मधुर व्यवहार करो। शब्दों में तो मधुरता हो ही, लेकिन हृदय की मधुरता बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय में किसी के लिए घृणा, नफरत, वैर भाव ना हो। ऐसा पवित्र रक्षाबंधन बाबा की याद में हम सब बंधवाएंगे। बाबा के घर में बहुत सुंदर राखी सबको बांधी जाती है, संकल्प कराए जाते हैं, निश्चय पत्र लिखे जाते हैं। तो हम अपने अपने सेवा स्थानों पर अवश्य रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से दृढ़ संकल्प शेयर करेंगे कि आज मैंने ये प्रतिज्ञा की है और मुझे इसको पूरा निभाना ही है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बाबा के महावाक्य हैं कि संगम युग कल्याणकारी युग है, चढ़ती कला का युग है। आप इस ड्रामा के राज को जानते हो। जो इस ड्रामा की नॉलेज को जानते हैं सदा खुश रहते हैं। हमारा कर्तव्य है स्वयं पावन बनकर औरों को पावन बनाना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। संगम युग चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। क्वेश्चन है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की तभी बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है, गुप्त है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की
निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उसे कहते हैं सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, मेरा नाम एक ही शिव है। मैं इनमें आता हूं, मेरा नाम कभी बदलता नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। बाबा कहते मेरा नाम कभी बदलता नहीं। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं शरीर में गुप्त हो, शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को ज्ञान अब मिल रहा है। मैं आत्मा शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी इनकॉग्निटो, इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसा था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की तो कोई बात ही नहीं थी। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसी को पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कोई भी नहीं जानते। अब तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब बाबा आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते सत्युग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्यंत को नहीं जानते। अगर उनको ये ज्ञान हो, हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अब तुम्हें चिंता लगी हुई है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। निराकारी दुनिया से हम सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। अब हमारी चढ़ती कला है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। सत्यों में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बचाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता, दुनिया नहीं जानते। गीत में सुना आखिर वो दिन आया आज, ये सब भक्ति। भगवान कब आकर इन भक्तों को भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाते हैं। ये भी समझा है राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, जो पहले नंबर में था वो अंत में है। तत्त्वम, मैं तो आता ही हूं साधारण तन में। तुमको आके बताता हूं कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री बहुत छोटी है, इसमें 5000 वर्ष की बात है। पूरा ये जो चक्र है ये 5000 वर्ष की बात है। बाबा समझाते तुम ही देवी देवता थे, अब क्या बन गए। समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो क्यों ना हम भी स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा लेंगे, इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराई धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बोध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुम कितनी इज्जत रखते हो। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म
पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमें रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। जानते हो, ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते। जो ऊंच मर्तबे वाले होते उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी? जबकि उनके पास इतना धन होगा तो उनका घर भी इतना अच्छा होगा। अब तुम जानते हो, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वो हमें बहुत साहूकार बनाते। अब भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए लेवे। सतयुग में जिसको जितनी जमीन चाहिए उतनी लेते हैं। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अब तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो, अब अर्थ समझाना, किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हमें पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अब फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्चे को देख के चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सब आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए, अभी पता पड़ा 5000 वर्ष पहले हम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते ये कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्षों फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी सुनी नहीं, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी। ये तो वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना, सुनते हैं तो शरीर झूलता है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है। बुद्धि में आता 84 जन्म लेते, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा। बाबा बैठ समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए। बाबा कहते आपके लिए तो 84 कहा और मुझे सर्वव्यापक कह दिया। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं। श्री कृष्ण स्वामी हैं, श्री कृष्ण स्वामी और हैं, वो राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाबा बैठ समझाते मैं गरीब निवास हूं। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है, बहुत बड़ा विशाल है। ड्रामा जो शूट हुआ हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा,
वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, निराकार परमात्मा को ही भगवान कहेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, वो हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, हम बच्चों को धनवान बनाते हैं, वो भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते, फिर कमाई करते। बाबा तुम्हें अब पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता, उनके बाप का नाम नहीं गाया जाता। जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा ही होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5,000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान बनना है। इस बेहद ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। रच्यता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है, हमें सतो प्रधान बनना है। इस बेहद ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बहुत सुंदर वरदान। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। एक अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रे, सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर के चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अधिकारी बनकर चलेंगे तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। लोगों ने स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो। ये लगाव नहीं कि ये होना ही चाहिए, ये लगाव नहीं रखो कि होना ही चाहिए। स्वार्थ व ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे तो वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए अपवित्रता के पिलर को पक्का करो। अब अपना पवित्रता का पिलर पक्का करो, अपवित्रता समाप्त करो, तब ये पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। पवित्रता की शक्ति बड़ी शक्ति है। जो आत्माएं पवित्र है वो संसार के लिए लाइट हाउस है। सूक्ष्म में अपवित्रता, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने पक्की कराई कि पवित्रता की शक्ति लाइट हाउस का काम करेगी। आज शुक्रिया दिवस भी है, रक्षाबंधन का दिन भी है। बाबा को थैंक्स देते रहना है। आपने हमें लाइट हाउस बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। सर्व आत्माओं को भी दिल से थैंक्स देंगे जिन्होंने हमारी जीवन यात्रा को सहज बनाया। उन्हें भी थैंक्स देंगे जिन्होंने हमारी यात्रा में विघ्न पैदा किए और हमारी लगन को मजबूत किया। अनुभव करेंगे कि बाबा ने मुझे पवित्रता का कंगन बांधा है।
मैं लाइट हाउस हूं। मैंने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। परम शक्ति मेरे साथ है। मैं लाइट हाउस हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।